हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग का हार्दिक स्वागत है आपका प्यारा चैनल ए टू जेड स्टडी पॉइंट पर। मैं प्रदीप सर, आज हम क्लास लेके आए हुए हैं क्लास 7 की गणित पाठ्य पुस्तक। और आज का हम सॉल्यूशन करेंगे प्रश्नावली 20.1 का अध्ययन करेंगे और आज का क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू कर रहे हैं। तो इसको बनाएंगे कैसे, देखिए यहाँ पर है दो वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात 2:3 है, तो दो वृत्त दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना दो वृत्त दिया है, माना पहला वृत्त की त्रिज्या, माना पहला वृत्त की त्रिज्या क्या मानेंगे, इसको 2x मान लेते हैं। उसके बाद माना दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या मानेंगे, इसको 3x मान लेंगे। अब यहाँ है प्रश्न से, तो यहाँ पर लिखिए आप प्रश्न से। तो प्रश्न जो कह रहा है कि पहले वृत्त की परिधि बराबर दूसरे वृत्त की परिधि, तो यहाँ पर लिखेंगे पहले वृत्त की परिधि बराबर दूसरे वृत्त की परिधि। अब इसमें यहाँ से देखिए, तो वृत्त की परिधि बराबर सूत्र क्या होता है, वृत्त की परिधि बराबर सूत्र होता है 2πr, और इसको हम बड़ा R से इंडिकेट करेंगे क्योंकि दो वृत्त है। और दूसरे वृत्त की परिधि लिखेंगे 2πr। तो यहाँ देखिए 2 और 2 ये कट गया, ये पाई खत्म हो गया। अब यहाँ बच गया क्या, बड़ा R बच गया और ये छोटा R बच गया। अब यहाँ R की जगह यहाँ देखें तो इसको हमें रेडियस क्या लिया, 2x लिया गया है। तो बड़े R की यहाँ क्या है, यहाँ 2x इसका रहेगा, और छोटे R की त्रिज्या कितना है, 3x है। तो इसको यहाँ पर हम 3x लिखेंगे। अब यहाँ देखिए x और x खत्म हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2:3। प्यारे बच्चों, यही इसका आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। 10 नंबर क्वेश्चन जैसा कि देख रहे हैं, एक वृत्त की परिधि उसकी व्यास से 15 सेंटीमीटर अधिक है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो एक वृत्त है और उसकी परिधि जो है व्यास से 15 सेंटीमीटर अधिक है, तो उसका रेडियस क्या था, उसका क्या निकलेगा ये बता रहा है। तो इसको बनाएंगे कैसे, ध्यान से इसको देखिए। यहाँ सॉल्यूशन को लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या, r का मतलब रेडियस त्रिज्या होता है जिसको हम r मानते हैं। यहाँ आप त्रिज्या भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ लिखेंगे वृत्त की व्यास कितना है, 2r है। जब ये आपका कहा रहा है एक वृत्त की परिधि उसकी व्यास से 15 सेंटीमीटर अधिक है, तो वृत्त की परिधि r, जिसको हम त्रिज्या भी मान लेते हैं, त्रिज्या इक्वल टू r हो जाएगा, इसलिए वृत्त के व्यास बराबर 2r हो जाएगा। तो चलिए इसको अब देखते हैं कैसे इसको बनाएंगे। अब यहाँ लिखेंगे 2πr इक्वल टू 2r प्लस 15 लिखेंगे, क्योंकि इसका व्यास जो है 15 सेंटीमीटर अधिक है। अब यहाँ सॉल्यूशन करेंगे 2πr, अब ये 2r इधर आ जाएगा, तो 2r इक्वल टू 15 हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए 2πr माइनस 2r है, तो यहाँ क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। क्या, 2r को हम कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ क्या बचता है, पाई होगा, और माइनस यहाँ क्या बचेगा आपका, 2 को निकल गया तो यहाँ आपका 1 बचेगा। अब यहाँ देखिए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 2r है, तो 2r और यहाँ पाई का मान कितना होता है, 22/7 माइनस 1 है, और इक्वल टू 15 लिखेंगे। ये आपका हो गया भिन्न का घटाव हो जाता है। अब यहाँ से लिखेंगे, यदि इसको अब सोल्यूशन करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2r, और इसको यदि सोल्यूशन करेंगे ये भिन्न का घटाव हो जाता है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 15। यहाँ गुना है तो गुना लिखिए, यहाँ आ जाएगा आपका 15/7। अब यहाँ क्या है, ये आपका ब्रैकेट बंद आपका रहेगा, इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा 15। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे के सॉल्यूशन यहाँ से हम लेके देखते हैं। चलिए, जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर 2r 15 माइनस 15/7 है, इक्वल टू 15 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2r गुने 15/7 इक्वल टू 15। अब यहाँ 2r है, 2r लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ आपका 15 है और यहाँ आपका 15/7 है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, ये ध्यान दीजिए, ये आपका 2r इंटू 15/7 इक्वल टू 15 है। तो यहाँ 2r का वैल्यू हम निकालेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 15 गुना 7, इसको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और 15, तो ये 15 आपका 15 कट गया। अब यहाँ क्या करें, 2r है, तो 2r इक्वल टू 7 हो जाएगा, इसलिए r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7/2 है, क्योंकि यहाँ गुना है, ये साइड में आके ये भाग हो जाएगा। अब जब इसको हम डिवाइड करेंगे
कितना होगा, 3.5 सेंटीमीटर आएगा। तो यही आपका आंसर हो जाता है। तो इस तरह से आप बनाने का प्रयास करें। अब जैसा कि देख रहे हैं 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वृत्ताकार फूलों की क्यारी जिसका व्यास 21 मीटर है, उसके चारों ओर 3 चक्कर में से रस्सी की बाड़ लगाना है। 5 रुपया प्रति मीटर की दर से रस्सी की लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 11 नंबर क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर व्यास दिया हुआ है 21 मीटर। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा व्यास, लिखेंगे यहाँ पर व्यास इक्वल टू कितना दिया है, 21 मीटर। उसके बाद त्रिज्या इसका क्या निकलेगा, तो त्रिज्या निकलता है d/2 से, त्रिज्या निकालते हैं d/2 से। इसका डायमीटर कितना है, 21 है, तो 21/2 करेंगे, इतना मीटर आपका होगा। अब यहाँ क्या है, वृत्ताकार बगीचे की परिधि। तो इसको यहाँ पर निकालेंगे कैसे, ध्यान से इसको देखिए। तो यहाँ पर लिखते चलिए वृत्ताकार बगीचे की परिधि। क्या लिखेंगे यहाँ पर, वृत्ताकार बगीचे की परिधि बराबर क्या होगा, 2πr। अब ये देखिए 2πr का मतलब क्या, 2 गुना 22/7। और रेडियस आपका क्या है, रेडियस आपका यहाँ आपका 21/2 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 21/2। अब यहाँ देखिए कौन कौन क्रॉस करता है, 7 या 21 ये क्रॉस आपका हो गया, 2 और 2 ये आपका क्रॉस हो गया। अब यहाँ पर बात जादू करें, यहाँ पर देखिए 22 और 3 होगा, कितना हो जाता है 22 तिया, यहाँ पर देखिए 22 तिया आपका कितना हो गया, 66 मीटर आपका आता है। अब ये जो 66 मीटर निकला, ये क्या निकला, एक चक्कर लगाने में क्या लगा, ये तो एक चक्कर लगाने में कितना लगता है, 66 मीटर लग गया। अब यहाँ आपके पास कह रहा है क्या कि 3 चक्कर लगा रहा है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर लिखा है 3 चक्कर लगाने में। तो चलिए इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, 3 चक्कर लगाने में। तो 3 चक्कर कैसे लगाएगा, तो यहाँ 66 है ये है, और 3 से इसको गुना कर देंगे तो कितना होगा, 198 मीटर हो जाएगा। 3 चक्कर को जब यहाँ पर लगा दिया, यहाँ पर लिखा है 3 चक्कर लगाने में रस्सी का, तो 198 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें कि 198 मीटर का खर्च कितना आ जाएगा, ये भी आपको पूछा गया है। तो यहाँ पर लिखिए, प्रश्न से दिया हुआ है 198 मीटर रस्सी का मूल्य कितना होगा, ये मालूम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर साफ लिखा है। यहाँ पर देखा जाए कि 5 मीटर प्रति, यानी 1 मीटर का दाम है कितना, ये आपको दिया 5 मीटर प्रति मीटर की दर से रस्सी का लागत मूल्य ज्ञात करें, ये कितना, यानी 1 मीटर का 5 रुपया दिया हुआ है। तो यहाँ आपका कितना निकला, यहाँ आपका 198 मीटर है। 198 मीटर रस्सी का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 198 गुना हम यहाँ 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 990 मीटर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ आप एक क्वेश्चन में एक तरह लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं चूँकि 5 रुपया यहाँ है, 5 रुपया प्रति मीटर की दर से है, प्रति मीटर की दर से ये आपको दिया हुआ है। तो यदि 5 रुपया प्रति मीटर की दर से निकालना है तो 198 मीटर हुआ, तो 198 मीटर रस्सी का मूल्य कितना होगा, 990 रुपया, ये आपको बताया गया। यानी इसका कीमत कितना हो गया, 990 रुपया। 12 नंबर क्वेश्चन की यदि बात करें तो 5 मीटर व्यास वाले एक कुआं के चारों ओर 140 मीटर प्रति मीटर की दर से जगत का घेरा निर्माण कराना है। तो निर्माण में कुल खर्च ज्ञात करें, कैसे इसको बनेगा। तो चलिए 12 नंबर का सॉल्यूशन करते हैं। तो इसका जब व्यास दिया 5 मीटर व्यास वाले, तो यहाँ पर हम पहले क्या लिखेंगे, व्यास। आपको क्या लिखना होगा, यहाँ पर व्यास कितना दिया है, 5 मीटर दिया हुआ है। तो त्रिज्या इसका कितना होगा, आप जान रहे हैं, इसका त्रिज्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। अब कुएं की परिधि कितना है, ये आपको निकालना है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कुआं की परिधि, कुआं कैसा है, गोलाकार का है, तो कुआं की परिधि बराबर क्या हो जाएगा, 2πr हो जाएगा। तो 2πr जैसे हुआ तो 2 गुना पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। r कितना दिया है, 5/2 दिया है, तो यहाँ पर 5/2 को लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सॉल्यूशन करें कि देखें आखिर कहाँ पर क्या हम लिख सकते हैं। जैसे ये 2 और ये 2 कट गया आपका, तो 22 और 5 हो गया, 22 पंचे कितना होता है, 110 होता है। 110 और नीचे में 7 है, तो 7 लिखेंगे।
अब जब यहाँ 110 में 7 से भाग देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 15.72 मीटर। तो यही बच्चों आपका आंसर आता है। लेकिन नहीं, अभी यहाँ कहा रहा है क्या 140 रुपया प्रति मीटर की दर से जगत का घेरा करना है। तो ये आपका आंसर अभी नहीं आएगा। अभी 140 रुपया प्रति मीटर की दर से इतना मीटर आपका निकला है इसका कुएं की परिधि। अब आगे की हम क्या बनाएंगे, यहाँ पर 140 रुपया प्रति मीटर की दर से क्या खर्च होगा वो आपको निकालना है, दर से खर्च। चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 140 गुना आपका यहाँ 15.72 यानी 15 रुपया 72 पैसा है। अब ये दोनों को यदि गुना करते हैं तो कितना होगा 2200 आपका हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 13 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। एक साइकिल के पहिए का व्यास 70 सेंटीमीटर है, तो पहिए की 150 चक्कर लगाने पर साइकिल कितनी दूरी तय करेगी, ये आपको पूछा गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे पहिए का व्यास बराबर 70 सेंटीमीटर, त्रिज्या लिखेंगे 70/2 इक्वल टू कितना होगा 35 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर लिखिए पहिए की परिधि बराबर क्या होगा 2πr होगा। 2 गुना यहाँ पर लिख लीजिए 2 गुना पाई का मान होता है 22/7 और रेडियस आपका आ गया 35। 7 पचे 35 आपका हो जाएगा। अब यहाँ आपके पास क्या बच गया 22 दूनी 44 पंचे इसको गुना कर देंगे तो आपका कितना होगा 220 सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखें आपके पास यहाँ पूछा गया है एक चक्कर में। अब यहाँ देखें कि एक चक्कर की दूरी कितनी होगी ये मालूम नहीं है। एक चक्कर की दूरी आपका कितना हो गया 220। तो यहाँ पर देखिए 220 सेंटीमीटर आपका हो गया। तो आगे की हम क्या लिखेंगे तो 150 चक्कर अगर ये लगाएगा तो कैसे कितना निकलेगा। तो 150 चक्कर यदि वो राउंड कर रहा है तो उसकी दूरी क्या हो जाएगा 150 चक्कर की दूरी क्या हो जाएगी तो 220 गुना 150 कर देंगे। तो दोनों को यदि गुना करेंगे तो 33,000 आपका आ जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे 13 नंबर तक बना लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में 14, 15 और 16 क्वेश्चन को बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट।